नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो है कि हम ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं। क्योंकि कभी भी हम ब्लाउज जब भी सिलते हैं या कोई हमें ब्लाउज देता है तो सबसे पहले उसके साथ आपको एक नाप मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है कि आप ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं और कितना आप मार्जिन रखते हैं और कैसे मार्जिन रखते हैं। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ब्लाउज है तो इसमें कहाँ से नाप लेना है और कितना नाप लेना है, और अगर नाप ले लेते हैं तो उसमें हमको मार्जिन कितना रखना होता है। तो इस सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक ब्लाउज ले लिया है। आपके पास कोई भी ब्लाउज है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लोग शुरुआती दौर में सिलाई सीखते हैं वो थोड़ा हैवी ब्लाउज देख करके डर जाते हैं लोग कि इतना हैवी ब्लाउज हम नहीं बना पाएंगे। मगर सबसे अच्छा यही होता है कि जितना हैवी ब्लाउज होता है उतना उसको बनाने में आसानी होती है। तो अभी हम चलिए नाप लेकर के आपको बताते हैं, और साथ में आपको ये भी बताते रहेंगे कि हमारा अगर नाप है तो उसमें हमको मार्जिन कितना रखना है और कैसे नाप लेना है। तो पहला हमारा नाप यही होता है कि हम लंबाई कैसे नापते हैं। तो लंबाई आप जब भी फ्रंट से नापते हैं तो यहाँ बीच में झोल होता है। तो अगर फ्रंट से नापेंगे तो ये अपना ऐसे भागता है, तो ये लंबा हो जाता है। कभी भी आप नाप लीजिएगा, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए 15 इंच हो गया, 15 इंच हो गया। अगर यही नाप अगर हम पीछे से लेते हैं, पीछे पार्ट से अगर हम नाप लेंगे तो हमारा कितना आता है। यहाँ से अगर हम पीछे से नाप लेंगे तो हमारा आएगा 14 इंच। तो कभी भी अब नाप लेते हैं तो हम पीछे के पार्ट से ही नाप लेते हैं। तो हम यहाँ से आपको नोट करके भी बताते हैं। 14 इंच हमारा लंबाई है, ठीक है। लंबाई हमारा 14 इंच है, ठीक है। लंबाई हमने 14 लिया है। अगर हमको पलट के सिलना है तो हम सिर्फ उसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और यही हमको अगर तुरपाई वाला बनाना है तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। आप समझिएगा। अगर हमको नीचे से पलटना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नीचे से यहाँ से पलट के बनाया है और ऊपर से 1/2 इंच कंधा, तो यहाँ सिर्फ 1 इंच मार्जिन रखेंगे और यहीं पे हमको 1/2 इंच ऊपर सिले में जाता है। और तुरपाई हमको चाहिए तो हम 1.5 इंच नीचे भी हमको एक्स्ट्रा चाहिए और 1/2 इंच ऊपर, तो हमको यहीं पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये तो हो गया लंबाई की बात। अभी हम चेस्ट का नाप लेते हैं। तो हमारी ब्लाउज का नाप है, देख सकते हैं 20 इंच पे आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं तो आप एक साइड का भी नाप ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप नाप लीजिएगा तो एक साइड का नाप लीजिए, यहीं तक लेना है जहां तक हमारी ये बटन पट्टी लगी है, वहीं तक लेना है, पूरे तक नहीं लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। वैसे तो हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक है, मगर हमको नाप यहीं तक लेना है। और तो कितना हो गया दिखाते हैं आपको। अब देखिए 10.5 हो गया। और यही इस साइड का नाप अगर लेते हैं तब हमारा 10.5 हो गया। तो इस तरह से हमारा 21 इंच हो जाएगा। 21 इंच अगर सीधा हम नापेंगे तो 21 इंच हो जाता है। अगर अलग अलग नापते हैं तो अच्छे से हमारा फैल नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से समझने में आसानी रहती है। तो यहाँ से अगर हमने नाप लिया 10.5 इंच, और इसमें हमको कटिंग में कितना लेना होगा। अगर हमारा यहाँ सीना है, सीना है यहाँ 10 इंच 5 पॉइंट, यानी कि 10.5 इंच हमारा अगर सीना है तो इसमें हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। इसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच। चेस्ट में हमको 2 इंच मार्जिन रखना ही रखना है। इससे इससे कम हम मार्जिन नहीं रख सकते हैं। तो अभी हम नाप लेंगे कमर का। यहाँ से आपको दिखाते हैं कमर कितना है। तो देख सकते हैं 18 इंच आ रहा है कमर पे। तो सेम इसमें भी हमको वही प्रोसेस अपनानी है, ठीक। 18 इंच कमर है,
तो इसमें हमें प्लस करना है 2 इंच। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ गले पे। तो गले को बिल्कुल आप सीधा रखें, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। और यहाँ से 1/2 इंच आप देख सकते हैं मार्जिन जाता है। वैसे भी आपका यहाँ पे देखिए 10 इंच पे है, बिल्कुल सीधा रखेंगे तो 10 इंच पे आएगा, यहाँ पे 10 इंच है। और हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन हमारा लेना पड़ता है, तो इसलिए हमको शोल्डर रखना पड़ता है 5.5 इंच। आप कभी भी कटिंग करें, अगर आपका गला बड़ा गला कटिंग करना है, जैसे हमने यहाँ पे गला कटिंग किया है, अगर आपको ऐसा गला कटिंग करना है तो आपको शोल्डर रखना है, ओके, कंधा रखना है आपको 5.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इतना आपको रखना है कंधा। ठीक है, और आर्म होल, आर्म होल का नाप कैसे लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिला हुआ है। तो किसी ना किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कितना कटा हुआ है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप अपना इंची टेप लीजिए या स्केल लीजिए। तो यहाँ से हम लेते हैं इंची टेप अपना, और यहाँ से इंची टेप को 1/2 इंच ऊपर की साइड रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सिलने में भी 1/2 इंच गया है, तो 1/2 इंच ऊपर की साइड रखेंगे। और यहाँ से जहाँ हमारी सिलाई हुई है वहाँ रखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल 6 इंच है, 6 इंच आ रहा है। तो हमको इतना ही रखना है आर्म होल। आप ऐसे नाप ले सकते हैं, आर्म होल 6 इंच। ठीक है, अगर किसी किसी में आपको मिलेगा 5.5 इंच का भी आर्म होल तैयार होता है, तो आप ऐसे नाप ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। और इसी तरह से हम गले का भी लंबाई नाप सकते हैं, जैसे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन गया। हाँ, एक चीज और है, गले में जब भी आप नापेंगे तो अगर आपका 1/2 इंच यहाँ ऊपर दबता है तो आपका कुछ न कुछ यहाँ पे भी बढ़ जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर। अगर 1/2 इंच ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच पर कटिंग करेंगे तो सिलाई के बाद हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज तैयार होता है। तो गले की लंबाई भी हमको 6 इंच नॉर्मल रखनी होती है। अगर कोई आपसे कह देता है कि हमको गला बड़ा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं। वैसे आगे का जो गला है, आगे का गला 6 इंच है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है तो आप इसको 7 इंच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई कोई मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गला बड़ा पहनना पसंद होता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा गला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आप लोग बढ़ा सकते हैं गले को, वरना 6 इंच ठीक है। और जो ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं उनको अगर 6 इंच कटिंग करेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, तो आप उनको थोड़ा सा देख के और जिनका भी नाप जैसा हो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। और इसी तरह से हमको यहाँ पे पीछे का भी नाप लेना होता है, सेम तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की साइड है। अगर यहाँ पे जहाँ हमारा गला सिला हुआ है वहां नापते हैं तो 11 इंच हमारा जो पीछे का गला है वो है। पीछे का गला 11 इंच है। तो ये तो हम अपने ब्लाउज के हिसाब से आपको नाप बता रहे हैं। आप जब भी नापिएगा, बस हमने तरीका बता दिया आप कैसे नाप ले सकते हैं। आप अपने ब्लाउज से नाप ले करके फिर आप बताइएगा। ठीक है, मैंने अपने ब्लाउज से नाप लेना बस आपको बताया है। आप अपने जो भी आपको ब्लाउज मिले आप उसके अकॉर्डिंग नाप लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग से निशान लगाइएगा। बस आपको मार्जिन कितना कितना रखना है। अगर आपकी लंबाई है तो अगर आप पलट के सिलना चाहते हैं तो 1 इंच मार्जिन रखेंगे, और नहीं अगर तुरपाई करना है तो आप 2 इंच मार्जिन रखेंगे। वहीं पे अगर हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो जाता है, ये तो हमने पीछे का बता दिया है। और आगे का जो हमारा रहेगा, आगे में हमको अगर हमको तुरपाई करना है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच लंबाई एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा तो वैसे यहाँ पे रहेगा 2 इंच, 2 इंच हमारा जैसे पीछे रहेगा वैसे आगे हम कर सकते हैं तुरपाई के लिए। मगर जब हम कटिंग करते हैं बेल्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें हमारा कपड़ा दबता है, इसलिए हमको वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो यहाँ आप
2 इंच और हाफ इंच और, मतलब इतना बढ़ा सकते हैं अपने फ्रंट पार्ट में। तो ये रहा हमारा तरीका, और आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बाजू आप जब भी नापें अपने अकॉर्डिंग नापें, उसमें भी आप यही मेथड अपना सकते हैं। अगर तुरपाई करना है तो 1 इंच तुरपाई करना है तो 2 इंच आप प्लस करके बाजू का लंबाई में नाप लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको पलट के सिलना है यानी लेस लगाना है तो आप उसमें 1 इंच मार्जिन रखिएगा। सेम तरीका हमको बाजू में भी अप्लाई करना होता है। अगर आपको कटिंग बिल्कुल अच्छे से विस्तार में देखनी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वीडियो आपको बना के ज़रूर कोशिश करेंगे बता पाएँ अच्छे से। तो ये रहा हमारा तरीका, और आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि कुछ बहनें हैं जो गांव देहात से हैं, उनको सिलाई करना नहीं आता है, तो वो लोग आसान से आसान तरीका सीख सकें और कुछ कर सकें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।